हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। कक्षा 12वीं रसायन इकाई 7 डी और एफ ब्लॉक के तत्व भाग 4। यह इस अध्याय का अंतिम भाग है। इस अध्याय के पहले 3 भाग पहले से इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप वहां से 3 भाग देख सकते हैं। उसके बाद चौथा भाग देखिए, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इस चैप्टर में ओरिजिनली अगर हम देखें तो सिलेबस में कई पार्ट छूटे हुए हैं, परंतु कोविड-19 के कारण जो आप लोगों का कम हुआ सिलेबस है 40%, उसके अनुसार ये 4 वीडियो में आपके पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। पिछले 3 वीडियो में ये सामान्य परिचय से लेकर मिश्र धातु के निर्माण तक आपको करा दिया गया है। आज के वीडियो में हम केवल लैंथेनाइड वाला टॉपिक कवर करेंगे। इससे आपका यह अध्याय पूर्ण हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो में हमने अंतराकाशी यौगिक का निर्माण, मिश्र धातु का बनना, चुंबकीय गुण, संकुल यौगिकों का निर्माण ये देखा था। आज हम लैंथेनाइड, उनका परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या, रासायनिक अभिक्रियाशीलता और अंत में लैंथेनाइड संकुचन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके क्या प्रभाव होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लैंथेनाइड परिचय एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है उन्हें हम लैंथेनाइड कहते हैं, और लैंथेनाइड श्रेणी में कुल 15 तत्वों को रखा गया है। ये कहीं कहीं पर आपको 14 भी दिखाई देता है, क्योंकि जो सबसे पहला तत्व है लैंथेनम, उसमें F में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। ये 15 तत्व परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक होते हैं। इन तत्वों को पहले दुर्लभ खनिजों में से प्राप्त किया गया था, इसीलिए इन तत्वों को दुर्लभ मृदा धातु या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। तो इनमें लैंथेनम, सेरियम, पैरासेडमियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, सेमरियम, यूरोपियम, गैलोडिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, यटरबियम, लूथियम तत्व को रखा गया है। इनका परमाणु क्रमांक जो है वो 57 से लेकर 71 तक होता है। लैंथेनाइड सामान्यतः रासायनिक चिन्ह Ln के द्वारा व्यक्त किया जाता है। F ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी को हम लैंथेनाइड और दूसरी श्रेणी को एक्टिनाइड कहते हैं। तो पहली श्रेणी में 4f में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और दूसरे में 5f में। अब लैंथेनाइड श्रेणी में तत्वों का आखिरी इलेक्ट्रॉन F कक्षक में जाता है, लेकिन लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में मुख्य अंतर यह होता है कि लैंथेनाइड में आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, लेकिन एक्टिनाइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्ष में प्रवेश करता है। तो वैसे तो ये दोनों ही F ब्लॉक के तत्व हैं, परंतु यहाँ पर हम केवल लैंथेनाइड के बारे में पढ़ रहे हैं और एक्टिनाइड इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो लैंथेनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो XE यानी कि ज़ीनॉन के जैसा रहेगा शुरुआत में। उसके बाद 4f 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5d में 0 से लेकर 1 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6s2 पूर्ण रूप से भरा होता है। इनकी ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये देखिए लैंथेनम, जिसका संकेत La है, 5d1 और 6s2 है। यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं, इसीलिए कई जगह पर आप देखेंगे कि इसमें 14 तत्व बोला जाता है, लैंथेनम के बाद के 14 तत्व करके। तो अब आप आगे देख सकते हैं कि सीरियम, यहाँ पर 4f1, फिर आगे देखिए 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि F कक्षकों में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उनके आयनों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया है। तो इस प्रकार लैंथेनाइड में इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षकों में प्रवेश करते हैं, और वो भी 4f कक्षकों में। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था धन 3 होती है। यही कारण है कि लैंथेनाइड सामान्यतः धन 3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, परंतु यह भी डी ब्लॉक के तत्वों की तरह परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शा सकते हैं। और कुछ लैंथेनाइड तत्व ऐसे भी होते हैं जो +2 और +4 दोनों तरह की ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक क्रियाशीलता। लैंथेनाइड श्रेणी के सभी तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता प्रायः एक जैसी होती है, क्योंकि सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरते हैं। सभी लैंथेनाइड जो हैं वो चांदी के समान श्वेत और नरम धातु हैं, और जैसे ये वायु के संपर्क में आती हैं ये अपने चमक खो देते हैं और मटमैले रंग के हो जाते हैं। इनका गलनांक 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। सेमेरियम का गलनांक 1000 से लेकर 1200 के बीच होता है। सेमेरियम का गलनांक 1623 केल्विन के पास होता है, जो कि सबसे अधिक है।
लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व जो है वो सभी के सभी धातु होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक भी होते हैं। लेंथेनाइट के सामान्य गुण देख लेते हैं। जैसा कि अभी अभी बताया गया कि सभी के सभी धातु हैं, परंतु ऑक्साइड की परत बनने के कारण इनकी सतह धूमिल हो जाती है। इनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, जिसका अर्थ ये है कि ये अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। बाएं से दाएं जाने पर इनकी क्रियाशीलता घटती जाती है और ये जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस आसानी से दे सकते हैं। अनेक त्रिसंयोजी लेंथेनाइड आयन ठोस अवस्था और विलयन में रंगीन होते हैं, जो कि डी ब्लॉक तत्वों के साथ मिलता जुलता गुण है रंगीन आयन का बनना। धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करने पर ये कई प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं, जैसे Ln3C, Ln2C3, Ln(C2) इत्यादि। कुछ आयनों को छोड़कर प्रायः सभी लेंथेनाइड आयन अणुचुंबकीय होते हैं। तो इसका कारण भी यह है कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो जहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ये अणुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। चुंबकीय गुण आपको मैंने डी ब्लॉक के तत्व वाले में ज़्यादा अच्छे से समझाया है। आप वहाँ पर से चुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय किसे कहते हैं समझ सकते हैं। इसमें जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0 और F14 होगा वो अनुचुंबकीय गुण नहीं दर्शाएंगे। हैलोजन के वातावरण में जलाने पर ये हैलाइड बनाते हैं और इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय। अब इस अध्याय का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, लेंथेनाइट संकुचन। ये इस रूप में पूछा जाता है कि लेंथेनाइट संकुचन क्या है और लेंथेनाइट संकुचन के क्या प्रभाव होंगे। तो इसका उत्तर मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट दे देती हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी पूरी संभावना है कि ये असाइनमेंट में और वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए। लेंथेनाइट के परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके परमाणु और आयनों के आकार में कमी होती है। इसे हम लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो लेंथेनाइट में जो भी इलेक्ट्रॉन नया प्रवेश करता है वो बाह्यतम कोश में न जाकर N-2F उपकोश में प्रवेश करता है। इससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच दूरी कम होने के कारण आकर्षण बल में वृद्धि होती जाती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है और आकार में छोटा हो जाता है। अब लेंथेनाइट परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता ही है, लेकिन उसे संतुलन करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता, जिससे उनके आकार में क्रमिक वृद्धि होती जाती है। ये F कक्षक में परिरक्षण प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होता। ये परिरक्षण प्रभाव मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। इनके परमाणु संकुचित होते जाते हैं। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। बाएं से दाएं जब जाते हैं तो दो कारक मुख्य रूप से परमाणु आकार को प्रभावित करते हैं। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है अतः आकार में कमी होती है। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव में क्या होता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। इसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिससे आकार बढ़ता है। अब ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, परंतु F कक्षकों का आकार इस तरह का होता है कि इसमें परिरक्षण प्रभाव उतने प्रभावी नहीं होते। तो केवल ये वाला जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है यही कार्य करता है। अतः लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आकार संकुचित होता जाता है, जिसे हम लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर भी किया गया है कि लेंथेनाइट में 4F कक्षक का आकार तथा ये परमाणु में अधिक अंदर स्थित होने के कारण इनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है। अतः बाह्य इलेक्ट्रॉन पर केवल नाभिक आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे आकार में कमी होती जाती है। इसे हम लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। यहाँ पर ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे देखकर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना नोट्स बना सकते हैं, लेंथेनाइट संकुचन के ऊपर भी और परिरक्षण प्रभाव भी। परिरक्षण प्रभाव का सचित्र वर्णन मैंने पिछले वीडियोज़ में किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेंथेनाइट संकुचन के कारण निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान हो जाता है और लेंथेनाइट संकुचन के कारण तत्वों की आयनन एंथैल्पी द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से अधिक होती है। लेंथेनाइट का आकार लगभग समान होने के कारण इनको आसानी से पृथक्कृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके गुणों में पर्याप्त समानता होती है। सारे तत्वों के गुण लगभग समान रहते हैं, क्रियाशीलता भी समान होती है, तो उन्हें एक दूसरे से पृथक करना मुश्किल हो जाता है। लेंथेनाइट में बाएं दाएं जाने पर हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि सहसंयोजी गुण बढ़ने लगते हैं। लेंथेनाइट संकुचन का लेंथेनाइट से पूर्व आने वाले और इसके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे टाइटेनियम और जर्कोनियम के गुणों में बहुत भिन्नता होती है, जबकि जर्कोनियम और हफनियम के गुण में काफ़ी समानता देखी गई है। लेंथेनाइट के उपयोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे उपयोग मेंशन किए हैं, आप इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे गैस का मेंटल बनाने के लिए सीरिया यानी कि CEO2 का उपयोग किया जाता है।
लेंथेनाइट लवण का उपयोग लेज़र में किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ का भंजन सीरियम फॉस्फेट के प्रयोग से होता है। नियोडिमियम और प्रोजियोमीडियम के ऑक्साइड का उपयोग रंगीन कांच बनाने के लिए किया जाता है। सीरियम पदार्थ ताप और पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करने का गुण रखता है, इसलिए इसका उपयोग चश्मा बनाने में भी किया जाता है। कई रासायनिक अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजनीकरण आदि में लेंथेनाइट यौगिकों का कई रूप में उत्प्रेरक के रूप में काम लिया जाता है। लेंथेनाइट तत्वों या धातुओं के मिश्रित होकर बनी मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं और इसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे मिश्र धातु के बारे में मैं आप लोगों को और भी कुछ बताना चाहूँगी कि मिश्र धातु जो है वो एक लेंथेनाइट धातु आयरन और अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से बनी होती है। ये मिश्र धातु की बहुत अधिक मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्र धातु में प्रयोग होती है, जो कि बंदूक की गोली की कवच या खोल या हल्के फ्रेंड के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। लेंथेनाइडों में कुछ ऑक्साइडों का उपयोग स्फुरदीप्ति के रूप में टेलीविज़न पर्दे में किया जाता है और इसी प्रकार प्रदीप्त सतह में भी किया जाता है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कुछ कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगले वीडियो में हम इकाई 9 उपसंयोजी यौगिक शुरू करेंगे, क्योंकि दिसंबर के सिलेबस में यही 2 चैप्टर आपके आने वाले हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को भी आप ये वीडियो सजेस्ट करिए ताकि सारे के सारे इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।